सदस्य हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ डॉक्टर रोहित महतो जो बगोदर से हैं और जो पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं, अनुराग पांडे जी जो पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे युवा साथी मौजूद हैं और रांची महानगर के युवा आसू के अध्यक्ष अमित यादव भी मौजूद हैं और छात्र के हमारे नेता प्रताप सिंह जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मीडिया के साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर आप लोगों को एक जानकारी देनी है और मुझे लगता है कि जब कोई सरकार, जब कोई सत्ता संचालित हो रही होती है और अगर कोई मिसिंग, कोई वहाँ का कोई अगर निवासी, कोई व्यक्ति अगर लापता है लंबे अरसे से, कुछ बहुत अधिक महीने से, तो ये सरकार और सत्ता की भी जिम्मेवारी होती है। लेकिन फिलहाल आज आरोप और प्रत्यारोप का कोई दिन नहीं है। आज मैं एक आधिकारिक सूचना देना चाहता हूं जो भारतीय दूतावास से मुझे प्राप्त हुई है और आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त हुई है। 25 अप्रैल 2025 को झारखंड के 5 मजदूर जो बगोदर, जो गिरिडीह जिले का बगोदर क्षेत्र है, बगोदर विधानसभा क्षेत्र और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गिरिडीह जिला, वहाँ के दोंदलो और मुंडरो, ये 2 पंचायत है। इन 2 पंचायतों के 5 लोग जिनका नाम संजय महतो था, चंद्रिका महतो था, फलजीत महतो था, राजू महतो था और उत्तम महतो, ये सभी लोग वेस्ट अफ्रीका, जो एक वहाँ पर कंट्री है पश्चिम अफ्रीका में, नाइजर, वहाँ पर वो काम करने गए थे। कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी वो काम करने गए थे और 25 अप्रैल को उनका अपहरण कर लिया गया था। ये अपहरण, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, बहुत ही कुख्यात संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा ने किया था और जिस दिन इनका अपहरण किया गया था उस दिन 12 लोगों को सरेआम AK-47 से आतंकियों ने मार दिया था, जो नाइजर के सेना के कर्मी थे, और 5 भारतीय नागरिकों को जो झारखंड के बगोदर के थे उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी। इस मामले में जब आजसू पार्टी को सूचना मिली तो आजसू पार्टी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और विदेश मंत्रालय से इस मामले में पहल करने को कहा। इसके बाद इस मामले को लेकर के हमारे गिरिडीह के सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने नियम 377 के तहत देश के लोकसभा के भीतर सवाल उठाया और उसके बाद ये मामला पूरे संज्ञान में आया। मामला संज्ञान में आने के बाद विदेश मंत्रालय ने आजसू पार्टी को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर सूचित किया कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और जो ये 5 लोगों का अपहरण हुआ था, ये वही लोग हैं, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, संजय महतो, उत्तम महतो और जो हमारे 5 साथी हैं। तो इन लोगों की रिहाई अब हो गई है। 25 अप्रैल के बाद अब उनकी रिहाई हुई है, वो सकुशल हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है। आतंकियों ने लगभग 25 अप्रैल से पूरे इस दिसंबर तक और जनवरी के पहले सप्ताह तक उन लोगों को अपने पास रखा। इस मामले में जो भारत के राजदूत हैं, जो आपके नाइजर में रहते हैं, सीताराम मीना जी, उनका प्रयास रहा और आजसू पार्टी के द्वारा लगातार इस मामले में संवाद किया जा रहा था। हम लोगों ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी से भी इस मामले में संपर्क किया था। जब इन लोगों को रिहाई के बाद छोड़ा गया तो भारतीय दूतावास से लोग एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने भी आए। अब वो दिल्ली नहीं, मुंबई में उनको लैंड कराया गया है और मुंबई में उनका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच के बाद और कुछ कानूनी औपचारिकताओं के बाद वो तुरंत अब झारखंड पहुंचने वाले हैं। इस मामले में जो और बहुत ही संवेदनशील जानकारियां प्राप्त हुई है कि इससे पहले उन लोगों ने कुछ विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी थी जिनकी किडनैपिंग की गई थी, जिसमें कुछ चाइनीज सिटीजन थे और कुछ दूसरे लोगों को भी, नागरिकों को उन लोगों ने किडनैप किया था। फिलहाल 9 लोग और उनके चंगुल में हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के रंजीत सिंह हैं और तमाम लोग हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि झारखंड के जो 5 लोग थे उनको छोड़ दिया गया है। ये घटना नाइजर के कैपिटल, उसकी राजधानी नियामे से लगभग 115 किलोमीटर दूर तिल्लाबेरी में घटी थी। तिल्लाबेरी के सकोयरा इलाके में 25 अप्रैल को
कायदे से इस जानकारी को झारखंड सरकार को देना चाहिए था कि इन लोगों की रिहाई कब हुई, कैसे हुई। लेकिन आजसू पार्टी आज इस जानकारी को मीडिया के समक्ष इसलिए रख रहा है और परिवार वालों को भी ये जानकारी देना चाहता है कि उनकी रिहाई सकुशल हो गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। जिसमें एक व्यक्ति की थोड़ी तबीयत खराब है, बुखार और उनकी कुछ शिकायत थी जो हमसे बात हुई है। तो अब स्वास्थ्य जांच के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। यही जानकारी मीडिया के साथियों को देना था। हम लोगों ने प्रयास किया था और अभी झारखंड के कई मजदूरों का आप देख रहे होंगे कि 100 भी झारखंड के अंदर आ रहा है जो पलायन कर रहे हैं। तो सरकार से एक सवाल है कि सरकार ने जो श्रमदान पोर्टल बनाया था, तो सरकार ने ये कहा था कि श्रमदान पोर्टल में जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर रहेंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी होने पर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से इन परिवारों को कोई सहयोग नहीं दिया गया। बाकायदा आजसू पार्टी के प्रयास से कल्पतरु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी को हम लोगों ने दबाव बनाया और जितने भी पर्व त्यौहार आए उन पर्व त्योहारों में परिवारों को हम लोगों ने आर्थिक मदद पहुंचाया और जितने दिनों तक वो आतंकियों के चंगुल में रहे उनकी सैलरी को हम लोगों ने कंपनी से नहीं रुकने दिया, उनकी सैलरी को भी जारी रखवाया। तो इसमें और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है, लेकिन जो कह सकते हैं कि सफल प्रयास जिसका दूरगामी परिणाम निकल करके सामने आया है वो आजसू पार्टी और तमाम हमारे टीम के सदस्यों ने किया और इसका एक कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम निकल करके सामने आया है। मीडिया के साथियों का इस संदर्भ में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। 25 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार से संजय जी जो आपका सवाल रहा था, क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने झारखंड सरकार से कोई मदद मांगी? नहीं, झारखंड सरकार को पूरी जानकारी है, वहाँ के उपायुक्त को भी इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि अगर झारखंड राज्य के 5 लोग जो झारखंड राज्य के निवासी हैं और अगर वो दुनिया के किसी कोने में मिसिंग हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मैं आरोप नहीं लगाते हुए सिर्फ ये जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हूँ। इस सरकार के ओर से कितने प्रयास किए गए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और संजीदगी दिखानी चाहिए थी और गंभीरता दिखानी चाहिए थी। क्योंकि जब हमने बात किया है वहाँ के प्रतिनिधियों से जो लगातार हमारे संपर्क में थे, उन लोगों ने यही कहा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर को अंतिम पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा था और प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखते हुए यही कहा कि ये देखिए वो पत्र है जो हम लोगों ने 25 दिसंबर को लिखा था, 24 दिसंबर को लिखा था। तो प्रधानमंत्री जी को अंतिम पत्र में हम लोगों ने यही अनुरोध किया कि किसी भी सूरत में नए साल में इनकी रिहाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तमाम इस तरह के पत्राचार का एक असर हुआ है और विदेश मंत्रालय ने पहल करते हुए इनकी रिहाई कराई है। अब वो घर पहुंच रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि पलायन की पीड़ा से जो लोग मजदूर झुलस रहे हैं उस पीड़ा को कम किया जाए, उनकी वेदना और पीड़ा को समझा जाए, यूं ही किसी को ना छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।